तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर होती है और जो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर होती है उन दोनों में एक कंपैरिजन का वीडियो आप बनाइए, जिससे कि हमें पता लग सके कि दोनों में क्या अंतर रहता है और बिजनेस पर्पस के लिए कौन सी बेस्ट हो जाती है। देखिए टायर्स जो है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर तो टायर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर आपको टायर्स देखने को नहीं मिलते हैं। बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की कटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की कटाई जो ये मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर होती है, तो मल्टी क्रॉप का मतलब ये है कि गेहूं भी काटेगी, धान भी काटेगी और अदर फसल को भी ये काट देती है, जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर होती है। बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा कीचड़ वगैरह में नहीं चल पाती, ये एक दिक्कत इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर में ऐसा नहीं होता है। ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आप कहीं भी चला लो, कीचड़ में चला लो, सूखे में चला लो, सब जगह चला लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। कहीं दूर लेकर के जाना चाहते हो आप तो वो खुद से चल करके चली जाती है, रोड पे, हाईवे पे, कहीं भी आप लेकर के जा सकते हो। वो अच्छी खासी स्पीड उसमें आती है और वो चल करके खुद से चली जाती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर। लेकिन ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ये दिक्कत है कि छोटी मोटी जगह, थोड़ी बहुत जगह पे तो वो चल लेती है, लेकिन अगर आपको लंबी कहीं लेकर के जानी है तो फिर वो क्या है कि आपको कंटेनर में रख करके लेकर जानी पड़ती है। तो ऐसा एरिया अगर आपके यहाँ है तब तो फिर आपके यहाँ बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर कामयाब नहीं है। वहां ऐसे एरिया में जो है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर ही कामयाब है। आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेने की वहां पर गलती ना करें। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए दो कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन से रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर होती है और जो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर होती है उन दोनों में एक कंपैरिजन का वीडियो आप बनाइए, जिससे कि हमें पता लग सके कि दोनों में क्या अंतर रहता है और बिजनेस पर्पस के लिए कौन सी बेस्ट हो जाती है। तो भाई ये जानना चाह रहे थे, तो इससे रिलेटेड ही ये वीडियो आज की हमारी होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों में एक कंपैरिजन करेंगे कि इसमें क्या चीज होती है और उसमें क्या नहीं होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या बिजनेस पर्पस के लिए दोनों में से कौन सी बेस्ट है और कौन सी ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हम कंपैरिजन में बात करते हैं इंजन की। तो देखिए इंजन का मैं बता दूं, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर जो है उसका इंजन बड़ा होता है वह मुकाबले ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के। तो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन जो है वो छोटा होता है, उसकी पावर कम होती है और बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की पावर ज्यादा होती है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। फिर दूसरा डिफरेंस है इसमें टायर्स का। देखिए टायर्स जो है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर तो टायर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर आपको टायर्स देखने को नहीं मिलते हैं। उसमें एक चेन टाइप की दी हुई होती है जो कीचड़ में चलती है। अब अगली जो बात है वो साइज की बात कर लेते हैं। देखिए साइज जो है वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर का बड़ा ही होता है साइज, और इसका ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर का साइज छोटा होता है। भले ही पावर इसके इंजन में ज्यादा भी कर दें, लेकिन साइज इसका कॉम्पैक्ट ही रखते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिजाइन में ये ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आपको मिलती है। अब देखिए कटर की बात कर लेते हैं। कटर जो है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर आपको कटर बड़ा ही देखने को मिलेगा। वो मिनिमम 14 फीट का कटरवार मोस्टली आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर होती है उनमें कटरवार इतना बड़ा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, तो उसमें कटर भी छोटा ही देती है कंपनी। अब ग्रेन टैंक की बात कर लेते हैं। देखिए ग्रेन टैंक की जो कैपेसिटी है वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की ज्यादा रहती है और ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी कम होती है। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो फ्यूल टैंक भी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर का काफी बड़ा फ्यूल टैंक होता है, क्योंकि उसमें इंजन हाई पावर का लगा हुआ होता है, तो फ्यूल टैंक जो है उसमें बड़ा लगा दिया जाता है। लेकिन जो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर होती है उसके अंदर फ्यूल टैंक भी छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा फ्यूल टैंक उसमें नहीं लगाया जाता, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, उसका जो इंजन है वो भी 4 सिलेंडर ही इंजन ज्यादातर देखने को मिलता है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर में। तो चूंकि डीजल की खपत कम होती है तो वो क्या है कि उसमें छोटा डीजल टैंक लगा देते हैं। अब वेट की बात कर लेते हैं। देखिए वजन की बात कर लेते हैं। वजन जो है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ज्यादा वजन आपको देखने को मिलेगा और ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर आपको वजन
कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो छोटी होती है तो वजन भी कम ही होता है उसमें। अब बात कर लेते हैं कटिंग कैपेसिटी की। तो देखिए कटिंग कैपेसिटी जो है ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की कटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन की। मैंने देखिए यहाँ पर एक्चुअल साइज नहीं बताया है चीज का, लेकिन मैंने ये बता दिया कि ये बड़ा होता है, इसके अंदर ये छोटा होता है। अब जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसकी कटाई की, कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की कटाई कैसी होती है और ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर की कैसे होती है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है कटाई के मामले में। तो देखिए कटाई के मामले में हम सबसे पहले बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की बात कर लेते हैं। तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की कटाई जो ये मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर होती है। तो मल्टी क्रॉप का मतलब ये है कि गेहूं भी काटेगी, धान भी काटेगी और अदर फसल को भी ये काट देती है, जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं। लेकिन ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर जो होती हैं वो सिर्फ स्पेशली धान के लिए बनाई जाती हैं, जो क्या कीचड़ में धान में चलती हैं वो। तो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर जो है स्पेशली एक ही फसल को काट पाती हैं, जैसे धान की फसल, क्योंकि उसमें ट्रैक बनाने का मतलब ही ये है कि उसके अंदर टायर नहीं दिए हुए होते जिससे कि वो कीचड़ में चल सके। वो कीचड़ में चलेगी तो धान ही कीचड़ में होता है, तो उसी की कटाई वो कर पाती है। तो वो स्पेशली एक ही चीज की कटाई करेगी। लेकिन मल्टी क्रॉप जो है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ये सबकी करती है कटाई। तो कटाई के मामले में पहला डिफरेंस तो ये है। अब बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में एक चीज और होती है कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में जो कटिंग का टाइम है, जो कटिंग कैपेसिटी है, उसका टाइमिंग बहुत कम है, वो कम टाइम में ज्यादा कटाई करती है। जबकि ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो कटिंग कैपेसिटी के मामले में टाइम ज्यादा लगाती है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि ये जो है ज्यादा टाइम लेती है। जैसे 1 एकड़ को काटने में बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा टाइम नहीं लगाती, लेकिन ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर जो है 1 ही एकड़ को काटने में काफी टाइम लगा देती है। अब बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की एक और चीज की बात कर लेते हैं कि देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के साथ क्या है कि ये जो है हर जगह नहीं चल पाती। ये इसका एक डिमेरिट है कि कहीं कहीं पर जो है कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा कीचड़ वगैरह में नहीं चल पाती। ये एक दिक्कत इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर में ऐसा नहीं होता है। ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आप कहीं भी चला लो, कीचड़ में चला लो, सूखे में चला लो, सब जगह चला लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। ये सब जगह चल जाती है। और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर वहां तो चल ही नहीं पाती, वहां सिर्फ ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर ही चलती हैं। जैसे कुछ स्टेट में आपने देखा होगा कि वहां पर जमीन ऐसी है कि बिल्कुल अगर जरा सी भी कीचड़ हुई तो वजनदार चीज उसमें बैठ जाती है। तो ये दिक्कत बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के साथ आती है ऐसी जगहों पर। तो ऐसी जगह पर ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर ही परचेज की जाती हैं, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज नहीं की जाती। अब देखिए अगले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर जो है, जो इसकी कटाई होती है, तो वो कटाई जो है बीघा या एकड़ के हिसाब से कटाई होती है। इसकी जो प्राइस इसके हम लेते हैं कस्टमर से, तो वो बीघा या एकड़ पे लेते हैं कि 1 एकड़ इतने रुपए का या बीघा इतने रुपए का। लेकिन ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ ऐसा नहीं होता है। ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो घंटे के हिसाब से चलती है, वो बीघा एकड़ के हिसाब से नहीं चलती। जितने घंटे चलेगी उतने घंटे के पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि ये एकड़ बीघा के हिसाब से चलती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर, और वो घंटे के हिसाब से चलती है। फिर अगला डिफरेंस क्या है इसमें कि देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की बात मैं बता दूं, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो हर सीजन में चलती है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स एक सीजन है, वो जो भी फसल आती है उस सीजन में, मल्टी क्रॉप है तो वो सभी जगह चलती है, उसका काम ज्यादा है। लेकिन ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर का इस मामले में थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही फसल में चलती है और वो धान होती है। अब धान जो है जब तक कटेगा जब तक तो ठीक है, उसके बाद में दूसरी फसलें जब होती हैं तो फिर ये ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर खड़ी रहती है। तो एक डिमेरिट इसका ये हो जाता है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर का। फिर अगला जो इन दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर को ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कहीं दूर लेकर के जाना चाहते हो आप, तो वो खुद से चल करके चली जाती है, रोड पे हाईवे पे कहीं भी आप लेकर के जा सकते हो। वो अच्छी खासी स्पीड उसमें आती है और वो चल करके खुद से चली जाती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर। लेकिन ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ये दिक्कत है कि छोटी मोटी जगह, थोड़ी बहुत जगह पे तो वो चल लेती है, लेकिन अगर आपको लंबी कहीं लेकर के जानी है तो फिर वो क्या है कि आपको कंटेनर में रख करके लेके जानी पड़ती है। तो उसे चढ़ाना पड़ता है, फिर उतारना पड़ता है, तब वो उसे लेकर के आप जा सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर की दिक्कत आती है, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन दोनों के डिफरेंस की कि क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में और ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर में। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस में ये सक्सेस है या नहीं है, कौन सी सक्सेस है दोनों में। तो देखिए सक्सेस दोनों है बिजनेस में, बिजनेस दोनों कर रही हैं। जहां जहां डिमेरिट है वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन
सक्सेस के साथ साथ सक्सेस कहाँ कहाँ है वो मैं बता दूं। देखिए कुछ जगह पर इंडिया में ऐसे एरिया हैं जहां पर आप देखते होंगे कि जमीन कहीं पर बहुत मुलायम जमीन है और वहां अगर बारिश हो जाती है थोड़ी सी भी तो वो जमीन की क्वालिटी ऐसी है कि भारी चीज उसमें बैठ जाती है, उसमें चल ही नहीं पाती। तो ऐसा एरिया अगर आपके यहाँ है तब तो फिर आपके यहाँ बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर कामयाब नहीं है। वहां ऐसे एरिया में जो है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर ही कामयाब है। आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेने की वहां पर गलती ना करें, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि वहां पर अगर आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ले लोगे तो वो नहीं चल पाएगी। वो जरा सी अगर बारिश हुई तो वो बैठ जाती है, वो फिर चल ही नहीं पाएगी और आपका वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा, पैसे की बर्बादी हो जाएगा एक तरह से। ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आप ले सकते हो। जैसे मैं यूपी की अगर बात करूं तो यूपी का कुछ जिला ऐसे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि जो मथुरा साइड है, मथुरा की साइड में कुछ एरिया ऐसा है कि वहां पर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर चल ही नहीं पाती है धान में, वहां ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर ही चलती है। तो सबसे ज्यादा ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगी वहां पर, क्योंकि हमने वहां जाकर के हमने सोचा था कि हमारी कंबाइन हार्वेस्टर वहां चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी कंबाइन हार्वेस्टर वहां नहीं चल पाती, हर घर में ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर थी वहां पर। तो उन लोगों ने जो है ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर ले रखे हैं, तो वहां बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर कामयाब नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर वहां लेने का भी। लेकिन हमारी तरफ जैसे कि यहाँ पर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर चल जाती है, तो वहां पर तो हमारी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर कामयाब है ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वहां पर ले सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है हमारी तरफ भी अगर ज्यादा दिक्कतें आती हैं और किसी किसी का ऐसा होता कभी धान के टाइम में बारिश रुकती ही नहीं है और तमाम पानी भर जाते हैं, तब वो कंबाइन हार्वेस्टर जो ट्रैक होती हैं उनकी जरूरत हमारी तरफ भी पड़ जाती है। तो देखिए दोनों का अपना अलग अलग सिस्टम है, कहीं पर बड़ी कामयाब है और कहीं पर ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर कामयाब है। अब आप अपने एरिया पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि हमें बड़ी लेनी चाहिए या हमें ट्रैक लेनी चाहिए। दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हो, दोनों ही बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह पर और दोनों की ही क्वालिटी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।